प्रथम संडे में परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए मौका दिया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हम लोग देखते हैं वचन में से आज देखेंगे नया साल में नए कुछ करने के लिए। तो हम देखेंगे नई सृष्टि के बारे में कि परमेश्वर ने इस नए साल में हमें प्रवेश कराया है। तो नई सृष्टि क्या है? हम परमेश्वर के नई सृष्टि है मसीह में। हालेलुया। वचन से देखेंगे 2 कुरिन्थी 5:17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। सच में इस वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम मसीह में नई सृष्टि है। जब हमने इस नए साल में प्रवेश किया तो उसके साथ हमारा जीवन भी नया होना चाहिए। हालेलुया। एक बार और पढ़ देंगे 2 कुरिन्थी 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन अनुसार यहाँ पर लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, नई रचना है। तो इस वचन के अनुसार हमें एक नई रचना बनना है। इस नए साल में कुछ नया कर दिखाना है। हालेलुया। पुरानी जो बात हमारा बीत गया है, पुराना जो जीवन था बीते दिनों में 2021 में, तो उसमें जो हम जीवन जिए हैं उस जीवन से बेहतर नया इस जीवन में अर्थात इस नए साल में हमें करना है। पुरानी बातों को छोड़कर हमें सृष्टि में मसीह में नया सृष्टि बन जाना है और हमारे लिए हर एक बात नई हो गई है। हालेलुया। हम किसी भी व्यक्ति को उसके शरीर के अनुसार नहीं समझना है, अर्थात हमारे आत्मा जो है उसको नया करना है, आत्मिक जीवन को नया बनाना है। हालेलुया। और देखेंगे 2 पत्रस 1:1-4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार 2 पत्रस 1:1-4। समन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उस ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसे ने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार के बुरी अभिलाषाएं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। हमें परमेश्वर की ओर से यहाँ पर लिखा है समौन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है। मैं कलीसिया के प्रेरित होने के नाते आप लोगों का इस वचन के माध्यम से उत्साह बढ़ाना चाहती हूँ कि मसीह की धार्मिकता हमारे समान बहुमूल्य, जिसने हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। हालेलुया। हम सब मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर का विश्वास को बहुमूल्य विश्वास है नहीं। कई लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। लेकिन धन्य है वे जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं। हालेलुया। तो उस बहुमूल्य विश्वास जिसने प्राप्त किया परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। सच में इस वचन के अनुसार आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सभी के जीवन में बहुतायत से बढ़ती जाए। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस ईश्वरीय सामर्थ्य के ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। सद्गुण में परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हम सबों को इस जीवन में हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। जिसके द्वारा हम उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है ताकि इसके द्वारा तो उस गराहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हालेलुया। हमें संसार की उन बुरी लालसाओं से, बुरी इच्छाओं से जो संसार में होती है उससे हमें छूटना है और परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाना है। हालेलुया। जैसा कि लिखा है फिलिपियों 2:5 में कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में सहभागी होना है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था उसी तरह हमारा स्वभाव को बनाना है। इस नए साल में अपने जीवन को प्रभु को देना है। हालेलुया। तो हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव किस प्रकार से था, ये भी तो जाने। हालेलुया। वो निकालेंगे दूसरा पत्रस 2:21 और 22 पर। क्योंकि धर्म के मार्ग को न जानने के लिए इससे बात और तुम इसके लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। हालेलुया। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था कि प्रभु यीशु मसीह हमें एक आदर्श दे गया है कि हम उसके पद चिन्ह पर चले। जिस प्रकार से प्रभु यीशु अपने जीवन में दुख उठाया, तकलीफ उठाया, लेकिन किसी को दोष नहीं दिया कि ये काम या दुख तुम्हारे कारण हुआ है। किसी को बोला क्या? नहीं बोला। हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में होता है कि जब हमें दुख और तकलीफ होता है तो हम क्या करते हैं? दोष लगा लेते हैं कि यह आपके कारण हुआ। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही अपने स्वभाव को बनाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श दे गया है। जिस प्रकार से पढ़ने लिखने वाले बच्चे लोग उनसे पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो उनके जीवन में जो उसको अच्छा लगता है कि जैसे सर मैडम है उनको अच्छा लगता है तो क्या बोलते हैं कि मैं इस जैसे मैडम है वैसे ही बनूंगी और जैसे सर है वैसे ही बनूंगी। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को क्या करता है वो बताता है जो उन्हें पसंद होता है। हालेलुया। तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। हमें उसके पद चिन्ह पर चलना है, उसके स्वभाव के अनुसार जीना है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह को जब गाली दिया जाता था तो पलट कर जवाब नहीं देते थे। गाली सुन लेते थे लेकिन जवाब नहीं देते थे। और जब उसको दुख उठाना पड़ता था तो धमकी नहीं देता था, वरन क्या करता था? अपने आप को सच्चे न्यायी, हमारा सच्चा न्यायी कौन है? परमेश्वर। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता था कि प्रभु आप इसका उपाय करें। हालेलुया। और इसी प्रकार से हमें भी अपने आप को सच्चे न्यायी अर्थात परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है कि परमेश्वर उस व्यक्ति का जो हमें दुख तकलीफ देता है उनके मन को बदल दे। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में डाला गया है क्योंकि लिखा है रोमी 5:5 में कि पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर में डाला गया है। हालेलुया। हमें नया मन दिया गया है पवित्र आत्मा द्वारा। तो उस नए मन के अनुसार और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अनुसार प्रभु यीशु के सहभागी बनकर और परमेश्वर को, प्रभु यीशु को अपना आदर्श मानकर हमें उसके अनुसार अपना जीवन जीना है। हालेलुया।
जब हम देखते हैं पतरस और सिलास के जीवन में, जब वो बंदी गृह में था तो उसके ऊपर कितना दुख पड़ा था। वो चाहता तो बोल सकता था कि प्रभु यहाँ आपके कारण हुआ है करके क्या कर सकता था, दोष लगा सकता था। लेकिन जब वो बंदी गृह में थे पौलुस और सिलास, तो उसने क्या किया, प्रार्थना किया। जंजीरों में वो जकड़ा हुआ था, उस जंजीरों को पकड़े हुए उसी जंजीरों से जब वो बंधा हुआ था तो प्रार्थना करने लगा। और जब प्रार्थना करने लगा परमेश्वर ने उपाय किया, उसकी जंजीरें, उसके बंधन टूट गए। हालेलुया। और परमेश्वर को महिमा हुआ और वो अलौकिक आनंद को प्राप्त किए और परमेश्वर की महिमा किए। हालेलुया। वैसे हमारे जीवन में जब हमें दुख और तकलीफ पड़ता है तो हमें परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे इस तकलीफ से छुटकारा दीजिए। हालेलुया। और निश्चय ही परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा उस तकलीफ से छुटकारा देगा। हालेलुया। इस प्रकार से हमें मसीह में नया जीवन जीना है। परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा द्वारा अपना प्रेम हमारे जीवन में डाला है, उस प्रेम के अनुसार और प्रभु यीशु को अपना आदर्श मानकर उसके स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। और इस नए साल में नई शुभकामनाओं के साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा पढ़े जाने के द्वारा आप सबको, मुझको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आमीन।